भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठवां अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने तत्कालीन अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम ने आखिर ऐसा क्यों किया? इसी का जवाब देती है एक रोचक पुराण कथा। महिष्मति नगर के राजा शस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। शस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। दत्तात्रेय उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने दत्तात्रेय से 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उसका नाम अर्जुन से सहस्त्र अर्जुन पड़ा। इसे सहस्त्र बाहु और राजा कार्तवीर्य होने के कारण कार्तवीर भी कहा जाता है महिष्मति सम्राट सहस्त्र अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार और अनाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्य बताकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, निरीह प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मद में चूर होकर अबला स्त्रियों की स्थिति को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ झाड़ जंगलों से पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्र अर्जुन को आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुण वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। महर्षि ने उस गाय के मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते पूरी सेना के भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्र अर्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। उसके मन में ऐसी अद्भुत गाय को पाने की लालसा जागी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, किंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर कामधेनु को देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्र अर्जुन ने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को ले जाने लगा। तभी कामधेनु सहस्त्र अर्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। जब परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेशित हो गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर सहस्त्र अर्जुन के नगर महिष्मतिपुरी पहुंचे, जहाँ सहस्त्र अर्जुन और परशुराम का युद्ध हुआ। किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्र अर्जुन बौना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशुराम ने काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के वध के बाद पिता के आदेश से इस वध का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब मौका पाकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत महर्षि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का वध करते हुए आश्रम को जला डाला। माता रेणुका ने सहायतावश पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और माता के समीप पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हय वंश का ही सर्वनाश नहीं कर देंगे, बल्कि उसके सहयोगी समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने अपने संकल्प को पूरा भी किया। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके उनके रक्त से समन पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर को भरकर अपने संकल्प को पूरा किया। कहा जाता है कि महर्षि ऋचिक ने स्वयं प्रकट होकर भगवान परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया था। तब जाकर किसी तरह क्षत्रियों का विनाश भूलोक पर रुका। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और उनके आज्ञा अनुसार अश्वमेध और विश्वजीत यज्ञ किया। उनके रक्त से समन पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर को भरकर अपने संकल्प को पूरा किया। कहा जाता है कि महर्षि ऋचिक ने स्वयं प्रकट होकर भगवान परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया था। तब जाकर किसी तरह क्षत्रियों का विनाश भूलोक पर रुका। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और उनके आज्ञा अनुसार अश्वमेध और विश्वजीत यज्ञ किया।